वैसे तो इंडिया में ज़्यादातर जो जनता है यंग और बड़ी एज की भी, वो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के ऊपर खुश ही है। स्पेशली जो यू नो सेंटर या राइट ऑफ सेंटर कंसीडर की जाती है वो वाली जनता। बट एक कूल टाइप के बनने वाले जो वोक लेफ्टिस्ट जो इंडिया में है, उनका इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुख और दर्द जो है वो उनका निकल रहा है, उनसे झेला नहीं जा रहा। पर्सनली मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस पर सिर्फ बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनडायरेक्टली मुझे भी घसीट लिया गया है इसमें। एक कमेंट ये कहीं देखा है या कहाँ सुना है ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक किसी इसी तरीके के महान इंसान जो कि शायद लेफ्ट से बिलोंग करते हैं और जो कि रहते इंडिया में, लेकिन अगर उनको यूएसए के इलेक्शन में यूएस के लोगों ने अपना वोट दे के कोई सर्टेन बंदा चुन लिया है तो उनको दर्द उठ रहा है यहाँ पे। चलो भाई, जब लोगों को खुशी हो सकती है तो दर्द उठने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें क्वेश्चन पूछा सकता है, भाई उनकी कंट्री है, उन्होंने चुना है, तुम्हारी कहाँ पे दर्द क्यों हो रहा है। तो कमेंट ये था बाय द वे कि डोनाल्ड ट्रंप के, आई मीन अलोंग द सेम लाइन, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के ऊपर बिहार में बैठा मनोज खुश हो रहा है और तालियां मार रहा है। ये कमेंट था। बेसिकली डिस्पैरेज कर रहा है उस उन लोगों को जो इंडिया में खुश हैं इस बात पे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए इलेक्शन। ये व्यक्ति, आई एम होपिंग कि लेफ्ट से वो और अगेंस्ट होगा ट्रंप के जीतने पे। इंडिया में भी वो के कीड़े बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। सब कोई काटा हुआ एक कीड़ा पूरी दुनिया में ही है। और वो उस व्यक्ति को, जो भी उसका इमेजिन बंदा है, जहाँ भी उसने एक कमेंट देखा था, उसको ये कह रहा है कि तुम बिहार में बैठ के खुश हो रहे हो। अब उसको कैसे पता भाई वो बिहार में बैठा है। बेसिकली अपने आप को लिबरल बोल के लोगों के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट दिखा के, अपने आप को उसके अगेंस्ट एक क्रूसेडर दिखा के, जो कमेंट तुमने मारा है उसमें तुमने पूरे बिहार को ही लपेट लिया। बेसिकली अगर यार तुम ये बोल रहे हो कि बिहार में बैठ के तुम इस चीज़ के ऊपर कमेंट कर रहे हो, तो यानी कि तुम बेसिकली बिहार को डिस्पैरेज कर रहे हो। टेक्निकली मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टेक्निकली है भाई बिहार पे चढ़ा हुआ स्टेट। बट तुम क्लेम करते हो कि हम तो वोक हैं, हम लिबरल हैं, हम आइडेंटिटी पे, किसी जगह के स्टेट के बेस पे, आइडेंटिटी के बेस पे, बैकग्राउंड के बेस पे, फिजिकल बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हम इक्वालिटी वाले लोग हैं। हम तो व्यक्ति जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम तो अगर बंदा बोले कि नहीं मैं लड़की हूँ और लड़कियों के मैच में ओलंपिक में चला जाए और बॉक्सिंग करने लगे, तो उसको भी हमें हमें तो उससे भी दिक्कत नहीं है। मैंने ही बनाई थी वो ओलंपिक में, अभी हुआ है ये कांड बॉक्सिंग में, पूरी दुनिया में बात हो रही थी उस पर। मैंने वीडियोस बनाई थी, मेरी वीडियो भी कमेंट करने कई लोग आ गए, ब्रो प्रूव हो चुका है कि वो लड़की कि वो तो लड़की है, ब्रो ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये वो। अब लो आ गई है भाई स्टडी, रिसर्च आ गई है, वो एक्चुअल में बंदा ही है। जिन लोगों के दिमाग में आइडियोलॉजिकल भूसा भरा होता है ना, उनको सामने दिखने वाली चीज़ दिखाई नहीं दे रही होती कि भाई तुमने कहा, तुमने चेक किया है जाके, वो दिख रहा है बंदा। मैं मान नहीं सकता कोई जो मर्जी बोलता रहे। मैं अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी आंखों पे भरोसा करूं या कोई जो मुझे फीड करने चाह रहा है इन्फॉर्मेशन उस पर भरोसा करूं। बट एनीवे, चलो वो एक दूसरा चैप्टर है। और मैं क्योंकि बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मुझे भाई उस बंदे का कमेंट देख के मुझे लगा कि यार तू क्या 2 नंबर हिपोक्रेट इंसान है कि तुम्हें इस बात से दुख है कि वहाँ पे बन गया डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट, और इंडिया में अगर तुम्हें किसी को उस चीज़ से खुशी मिल रही है तो तुम्हें उन्हें नीचा दिखाने के लिए, पता नहीं क्या था कमेंट, बिहार में बैठा मनोज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने पे खुश हो रहा है। मनोज या जो भी, पता नहीं विजय या जो भी उसने नाम लिखा था।
अबे तो तू दुखी क्यों हो रहा है फिर? तू कहाँ बैठा हुआ है? खैर, एनीवे, ये एक इंडिया के लोगों का क्या ही कहा जाए, जो लेफ्ट है इंडिया में उसका, क्योंकि वो इतना दिमाग से पैदल है। वो जब राहुल गांधी जैसे बंदे को इंडिया में सपोर्ट कर सकता है बनने के लिए, जिसके बारे में मेरा एक ओपन माइंड एक्सरसाइज है, कोई भी ये थॉट एक्सरसाइज करके देख लो, जितना भी मटेरियल आपके पास राहुल गांधी का है अवेलेबल, कहीं भी उठा के देख लो, अगर उसने आज तक एक कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट एक ऑर्डर में दिया हो किसी भी चीज़ के बारे में, जो कि कोहेरेंट का मतलब होता है जिसकी कोई सेंस, जो एक ऑर्डर में प्रेजेंट किया गया आर्ग्यूमेंट हो और उसकी कोई सेंस बन रही हो ओवरऑल, मुझे राहुल गांधी का इस तरीके की एक स्पीच दिखा दो आज तक, और वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा था, और ये लेफ्ट के जो हमारे कंट्री मैन हैं ये उसको सपोर्ट कर रहे थे, और कर बट एज ए सिटीज़न उनका हक है करना, और उस पर हम या मेरे जैसे सोचने वाले, मैं या मेरे जैसे सोचने वाले दूसरे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। बट जब तुम क्लेम कर रहे हो भाई कि हम हैं इक्वालिटी के सुपर हीरो, तो तुम खुद किसी व्यक्ति को किसी स्टेट के नाम पे, और वो व्यक्ति मोस्ट लाइकली शायद इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बिहार से नहीं होगा मुकाबले इस बात के कि वो बिहार से होगा, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी संख्या बिहार से नहीं है, नहीं होने वाले लोगों की है। तो तुम जब ऐसे बोल रहे हो, तुम अपनी बात की हिपोक्रेसी समझ में आ रही है तुम्हें? ऑक्सीमोरॉन की जो तुमने बात की है, और मैं एक छोटी सी लाइन को इतना खोद के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 99% लोगों को जो इस तरीके की थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उनको अपना जो बोला गया है उनके द्वारा, वो उनकी ही विचारधारा जिसके लिए वो खड़े होने का दावा कर रहे हैं, उसको कितना तगड़ा नेगेट कर दे रहा है उनके द्वारा बोली गई ये बात, क्योंकि उनकी विचारधारा तो ओपननेस और इक्वालिटी और इन सारी चीज़ों की है, और एंटाई मतलब रेसिज्म या बैकग्राउंड पे किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करने की है, और वो ही एक स्टेट को एक सर्टेन लाइट में, या उस स्टेट में रहने वाले सारे लोगों को एक सर्टेन लाइट में पोज कर रहे हैं, जबकि इट्स वेरी मच पॉसिबल कि उस स्टेट के रहने वाले लोग वो चीज़ ना कर रहे हों जिनसे इन भाई को दिक्कत है। कह रहे नहीं मैं, एक बात मुझे और करनी थी कि काफ़ी लोग शायद, मैं सोच रहा था कि यार कहीं गलती से कमला हैरिस जीत जाती तो इंडिया के तमिलनाडु के हिस्से में जहाँ से उनकी मदर बिलोंग करती हैं वहाँ पे जश्न वशन होता, और मैं सोचता था कि यार दो चीज़ें हैं, एक तो लोगों के लिए बहुत, मेरे लिए पर्सनली इम्पोर्टेंट नहीं है बट बहुत सारे लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका में, अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, एक वुमेन प्रेसिडेंट आए, क्योंकि आज तक कभी कोई वुमेन वहाँ की प्रेसिडेंट नहीं बनी है। और मैं ये सोच रहा था कि जब ये फीट अचीव होगा, तो ये फीट कमला हैरिस अगर अचीव कर रही है, तो मेरा तो भाई पूरी की पूरी हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी से विश्वास ही उठ जाएगा। हम कितना उन लोगों को हाई एस्टीम में रख के सोचते हैं जो कभी कोई बहुत बड़ा फीट जिसने पहली बार अचीव किया होता है, जैसे न्यूजीलैंड के माउंटेनियर थे, आई मीन एडमंड हिलरी और टेंजिंग शेरपा जो उनके गाइड थे, इन दोनों ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, इनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इनका नाम आ गया। तो हम उनको हाई एस्टीम में देखते हैं, जो इस तरीके की कोई बड़ी चीज़, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहला होना ही अपने आप में एक सर्टेन रिकॉर्ड वेट लेके आता है। कमला हैरिस की स्पीच अगर आप सुनोगे तो
ये क्या वर्ड रिडल है भाई, क्या बोला आपने? शब्द तो निकले मुंह से पर कुछ बना नहीं। वही इनकोहेरेंसी जिसकी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि राहुल गांधी का अगर कोई आर्ग्यूमेंट कभी ज़िंदगी में सुनोगे ना, तो 2 मिनट के लिए तुम्हारे खुद के ही चक्कर आ जाएंगे, सर में दर्द हो जाएगा। वो एग्जैक्टली और आई डोंट नो यार ये क्या है, मतलब जिस लेवल पे ये लोग हैं, चलो राहुल गांधी तो फैमिली की वजह से है उस लेवल पे, बट कमला हैरिस तो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से वहाँ तक गई है। कैसे ये लोग पहुँच गए इस, या तो इनको पब्लिक में या कैमरा के आगे जब ये बात करते हैं तो इनके दिमाग में लाइक सर्टन शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ठीक से अपनी बात नहीं बोल पाते, या तो ये होगा। क्योंकि जिस हिसाब की इनकी मेंटल कैपेसिटी दिख रही है, इस हिसाब की मेंटल कैपेसिटी पे तो क्लर्क की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है यार, किसी ढंग की जगह पे। दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट जॉब ऑलमोस्ट मिल गई थी इंडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है, वो सबसे पावरफुल जॉब है, वो ये लेने के लिए घूम रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि इस कैलिबर का इंसान जस्ट बिकॉज एक सर्टेन बैकग्राउंड से, एक सर्टेन जेंडर से बिलोंग करता है, उसको अगर लोग वोट दे रहे हैं और वो बन जाती है पहली बार, तो मैं या मेरे जैसे लोग जो अभी देख रहे हैं उन्हें तो पता है ना कि इसका क्या कैपेसिटी है मेंटली। तो यानी कि जो हिस्ट्री में जिन लोगों की हम रिस्पेक्ट करते आ रहे थे कोई चीज़ अचीव करने के लिए, कोई फीट अचीव करने के लिए, वो भी इसी लेवल के पैदल ही रहे होंगे, इसका मतलब आई डोंट नो। थोड़ा सा क्राइसिस में आ जाता मैं सोच रहा था कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अगर कोई पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनती है तो एक कुछ बात होनी चाहिए उसमें यार। सेम अगेन, और इंडिया में सेलिब्रेट होता, तमिलनाडु में जो मैं कह रहा था वहाँ पे, और मुझे भाई उससे बहुत दुख होता। मुझे ये लगता कि ये व्यक्ति डिज़र्विंग नहीं था प्रेसिडेंट बनने के। डिज़र्विंग क्या, एलिजिबल भी नहीं था। एलिजिबल मतलब टेक्निकली भी एलिजिबल नहीं था। ये एक मेरी नॉन टेंजिबल थॉट नहीं है, ओपिनियन नहीं है, टेक्निकली भी एलिजिबल नहीं था। उसका रीज़न ये है कि अमेरिका में जो सिस्टम है, पार्टीज़ के प्राइमरी होते हैं जिसके द्वारा इस पार्टी का नॉमिनेशन किसको मिलेगा प्रेसिडेंट के लिए, ये डिसाइड होता है। कमला हैरिस के लिए कभी वो प्रोसेस ही नहीं हुआ, उसको तो बस डायरेक्ट एंट्री मिल गई, लैटरल एंट्री, डायरेक्ट एंट्री, जैसे भी आपको कहना है, रेस में बाइडन ने सडन जो ड्रॉप किया उसकी वजह से। तो टेक्निकली भी उसने जो प्रोसेस होता है उसे फुलफिल नहीं किया था। और जब इंडिया में उसका मैं सेलिब्रेशन देखता तो मुझे अपने देश में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो कि क्या वर्ड सही रहेगा इसके लिए, नाजायज़ तो मैं नहीं कहना चाहता, सेलिब्रेट अगर उनको लग रहा है उनको सेलिब्रेट करें, बट सही नहीं है। एक गलत चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते वो लोग। तो एक मैं इससे भी खुश हूँ कि वो सेलिब्रेशन हमें अपने देश में देखने को नहीं मिलेगा। अब सेलिब्रेट करने लायक बात है अगर, तो मैंने थोड़ा ही देखा है उनकी स्पीच को। जो ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उसकी जो वाइफ है उषा वैंस, वो है इंडियन ओरिजिन की। और अगेन मैंने जैसा कहा थोड़ा ही देखा है मैंने उनका, छोटा सा एक इंटरव्यू भी देखा था, लेकिन आई थिंक स्पीच थी, इंटरव्यू भी नहीं, एक छोटा सा इंटरव्यू था, एक स्पीच थी। उतने में जितना उनके अंदर सिंप्लिसिटी और एलिगेंस मुझे दिखा, मुझे लगा यार ये है इम्प्रेसिव इंसान। इस इंसान को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, प्राउड फील हो रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया इस तरीके का कई लोगों को के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। और पहली, जैसे मैं जनरली मैंने कई बार बात की हुई है कि ऋषि सुनक जब प्राइम मिनिस्टर बन गया यूके का, तो इंडिया में लोग उछल रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मैं क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई उससे पहले जो डेविड कैमरन जितना अच्छा था ना इंडिया के लिए, उससे कम ही अच्छा होगा ये। और इसके बाद भी अगर जो गोरा इंसान आएगा उससे भी कम अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो इंडियन है ओरिजिन में अपने, तो उसकी जनता आधा तो उस पर पहली नज़रें हैं कि भाई इंडियन है,
ओरिजिन का है और ये इंडिया और हमारा प्राइम मिनिस्टर और ये इंडिया के साथ रिलेशंस में उनको छूट ना दे दे, तो वो और टाइट करके रखेगा। ये होता है ह्यूमन नेचर बेसिकली। ऐसा नहीं होता कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना लूँगा। और अगेन हम पर्सनली नहीं जानते, कोई मैं इंप्रेस होने वाली कोई इतनी चीज़ नहीं थी। कोई इंटरव्यू देख के भी कोई नॉर्मल ही लग रहा है, थोड़ा सा प्रिटेंड। कभी आप देखना ऋषि सुनक का इंटरव्यू, ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस्ड स्पीच और प्रैक्टिस्ड वॉइस में बात कर रहा है, इंसान नहीं लग रहा, नॉर्मल नहीं लग रहा। ऐसा नहीं लगता कि इसी तरीके से अपने घर में भी बात करता होगा हर किसी से, जो कि आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, लगना चाहिए आपको नॉर्मल। एनीवे, मैं एक अलग ही टेंजेंट पे जा रहा हूँ। तो हाँ, जो वो हैं उनके अमेरिका की सेकंड लेडी बनने के इससे मैं खुश हूँ। इसलिए नहीं कि उससे कोई इंडिया को फ़ायदा हो जाएगा, बट इस टाइप की एलिगेंट पर्सन अपने फिजिकल प्रेजेंस में काइंड ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अपने लोगों को ऐसी इस क्वालिटी में या इस रूप में देखना पसंद करता हूँ, जो नॉर्मल है, एलिगेंट है, सिंपल है, फालतू की बीसी नहीं चाहिए। वो कौन लेडी थी जिसको भी पुलिस ने पता नहीं कितना टाइम की कन्विक्ट करके सज़ा वगैरह हुई है उसे, समथिंग पटेल नाम था उसका, इंडियन ओरिजिन की थी, उसने धमकी वमकी दे दी थी ऑनलाइन। या फिर जो ट्विटर की जो जब ट्विटर होता था तो उसकी जो मेन लॉयर थी, ये इस तरीके के जो साइको एक्टिविस्ट जो हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट के, जो जाते हैं इंडिया से उठ के एक जनरेशन पहले इनके पेरेंट्स गए थे, जिस कंट्री में गए हैं, जिस कंट्री ने इनको शेल्टर दिया, सब कुछ दिया, अपॉर्चुनिटीज़ दी उस लेवल पे पहुंचने के लिए, उसी कंट्री को गालियाँ देनी चालू कर देते हैं, वहीं के लोगों को गालियाँ देनी चालू कर देते हैं। और मुझे पता है कि शायद बहुत नहीं होंगे ऐसे, पर यार कुछ तो अकल दिखाओ अपनी। पर खैर ये वही वाले होते हैं जो इंडिया में भी बैठे हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं इनका। एनीवे, आज का मेरा रैंट यहीं ख़त्म हो रहा है। वो जो कमेंट था वो मुझे थोड़ा लगा कि भाई क्या चूतिया इंसान है तू, तो मुझसे झेला नहीं गया, इसलिए मैंने बात कर ली उस बारे में आज।